ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। अपने भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। आप भारत माता की जय करते रहते हो और फिर अदानी के लिए काम करते हो। टीवी अदानी का है तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका। मैंने मन बना लिया है और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि मैं आपको 15 लाख रुपए वाला झूठा वायदा करूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं वो अदानी जी की जय करते हैं, मैं भारत माता की जय करता हूं। कभी कभी बीजेपी के मीटिंग में भारत माता की जय की जाती है, देखा आपने? तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं, मगर ये भारत माता जो है ये है क्या? ये भारत की जनता है। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम भारत माता की जनता की जय करते हैं। आपके माता पिता, उनके माता पिता, हम सब की जय करते हैं। सही बात? तो भारत माता में आज सबसे बड़ा सवाल है कि सोने की चिड़िया में किसकी कितनी भागीदारी है। सोने की चिड़िया धन पैदा करती है। सवाल यह है आज इस देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है? क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। ओबीसी की हिंदुस्तान में क्या आबादी है? कोई बता सकता है? कितने हैं हिंदुस्तान में ओबीसी? देखिए, कोई बता नहीं सकता, किसी को नहीं मालूम कि पिछड़ों की आज हिंदुस्तान में क्या आबादी है, किसी को नहीं मालूम। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना की मांग की। मैंने कहा कि अगर हमें सचमुच में को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देनी है, तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना का है। पार्लियामेंट में जिस दिन मैंने यह बात बोली, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल गए। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी, मगर जब ओबीसी को भागीदारी देने का सवाल आया, उनकी सच्ची शक्ति, उनकी आबादी का पता लगाने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं, जनरल है ही नहीं, सिर्फ एक जात है। देखिए भाइयों और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है? एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है। सही? और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की
तो उस पर आक्रमण कर दें, उसको डरा दें, ऐसे जेब काटे जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। सीधी सी बात है, आप पैसा भर रहे हो, यहां मुझे बता दो जीएसटी से किसको फायदा हुआ? यहां कोई है जो कह सकता है हां भैया मुझे जीएसटी से बहुत फायदा हुआ? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पैसा आप डाल रहे हो उतना अदानी डाल रहा है। तो आप देखिए पूरा का पूरा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते रहते हैं। आपको निर्णय लेना है, आप अदानी की सरकार चाहते हो, बीजेपी की सरकार चाहते हो, या आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की। बीजेपी के नेता हर भाषण में कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। आप उनके बच्चों से पूछो, अमित शाह से पूछो कि भैया आप बताओ, आप हमें कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? सारे के सारे आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपके बच्चे सिर्फ हिंदी पढ़े, उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़े। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सबसे अच्छी नौकरियां आप लोग ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी नहीं पढ़नी, जितनी हिंदी पढ़नी है पढ़ो, युवाओं से कह रहा हूं जितनी हिंदी पढ़नी है पढ़ो, मगर एक बात याद रखो, काम करना है हिंदी चलेगी, वहां पे किसी से बात करनी है हिंदी चलेगी, मगर कॉल सेंटर में काम करना हो, इंटरनेट का काम करना हो, किसी बड़ी कंपनी में काम करना हो, विदेशी टूरिस्ट से बात करनी हो, हिंदी नहीं चलेगी, अंग्रेजी की जरूरत है। सीधी सी बात है। तो मेरा कहना है किसान के बेटों को, बेटियों को, मजदूर के बच्चों को, छोटे दुकानदार के बच्चों को बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए। आप पायलट बनना चाहते हो, यहां से अमेरिका हवाई जहाज में जाना चाहते हो, सपना पूरा होना चाहिए। यह चाहते हैं कि 2 हिंदुस्तान बने। अपने भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। मैंने शुरुआत में कहा भारत माता है कौन? भारत माता किसान है, भारत माता मजदूर है, भारत माता युवा है, हमारी माताएं बहनें हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। आप भारत माता की जय करते रहते हो और फिर अदानी के लिए काम करते हो। हम जाति जनगणना की बात करते हैं, आप देश को कहते हो कि भैया देश में तो जाति नहीं है। मैंने मन बना लिया है, और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि मैं आपको 15 लाख रुपए वाला झूठा वायदा करूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं वो अदानी जी की जय करते हैं, मैं भारत माता की जय करता हूं। मेरे लिए भारत माता कौन है मैं बता देता हूं। मेरे लिए भारत माता हिंदुस्तान के गरीब लोग, हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, युवा, छोटे दुकानदार, मेरे लिए ये भारत माता है। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो, 100-200 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो, उसमें से मुझे एक पिछड़े वर्ग का, एक दलित, एक आदिवासी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। एक नहीं है उसमें। सबसे बड़ी कंपनी अदानी की कंपनी ले लो, अदानी की कंपनी में आपको एक ओबीसी का बंदा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। सारे के सारे एयरपोर्ट उसके, सड़कें उसकी, कोयला उसका, खेत का स्टोरेज उसका। 50% आबादी आपकी, उसमें आपका एक आदमी नहीं, और पूरा ड्रामा चल रहा है।
नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। वो मैंने कहा, शुरुआत में कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। मीडिया का काम 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। कभी आपने मीडिया में किसी गरीब किसान को बोलते हुए देखा? कभी आपने किसी मजदूर को बोलते हुए देखा है कि भैया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूं? सोशल मीडिया में दिख सकता है, मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता। टीवी अदानी का है, तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं, और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।